आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के कारण सुर्खियों में रहने वाले भिंड जिले के तहसील में पदस्थ रही नायब तहसीलदार माला शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि अक्सर विवादों में रहने वाली नायब तहसीलदार माला शर्मा एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने कलेक्टर और एसडीएम पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि एक जमीन के प्रकरण में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देने के मामले में उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और उनको कलेक्टर संजू श्रीवास्तव ने मौत से हटाकर गोहद अटैच किया था, जिस पर उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है और वो मोह तहसील में रह रही काम कर रही थी। लेकिन जिले में आई बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए मौ में बाढ़ प्रभारी के रूप में नायब तहसीलदार उदय जाटो की तैनाती कर दी गई थी और जब उनकी वेब ID शुरू कर दी गई, जिसमें उन्हें परेशानी होने लगी। एक तरफ काम करने की आजादी पर अंकुश लगने और दूसरी तरफ कार्रवाई से बचने के लिए उनके द्वारा इमोशनल कार्ड खेला गया और आंसुओं का सहारा लिया गया। एक तीर से दो शिकार करने पर वो महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में पहुंची। आपको बता दें कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का ये उनका पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिपरी सर्किल में तैनाती के दौरान पौधारोपण के नाम पर पट्टे पर जमीन देने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसी जमीन को हस्तांतरण करने के मामले में लंबे समय तक निलंबित रही थी और मुख्य सचिव भी भरी मीटिंग में एक बार उनको सस्पेंड कर चुके हैं। हालांकि इस मामले पर गोहद एसडीएम पराग जैन प्रताड़ना की बात से इनकार कर रहे हैं और आरोपों को निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब छुट्टी का आवेदन भी नहीं दिया गया तो छुट्टी कैसे मिलेगी। भिंड से सुनील कांकर की देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम माला शर्मा है। मैं तहसीलदार हूँ, मैं पदस्थ हूँ और मैं अगस्त 2023 से आज दिनांक तक मुख्य रूप में काम कर रही हूँ। मेरे द्वारा काम लोगों की ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, जो भी गिराई आते हैं उनकी बात सुनी जाती है, जो मेरे यहाँ से विधि विधान के अनुसार कार्रवाई वो पूरी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं गलत तथ्यों को बताकर भ्रमित कर रहे हैं मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को, और इस कारण से जब मैं उनके पास जा रही हूँ कि मेरे इसमें सही पक्ष ये है श्रीमान जी, इसको भी देखा जाए, तो मेरे पक्ष को ना ही सुना जा रहा है। मैं ऑफिस में 4-4 घंटे बैठी हूँ, मेरे सबसे आखिरी में सुनेंगे और उसके बाद ये कहेंगे बताइए क्या है। मैंने कहा श्रीमान जी, ये सब चीज़ें मेरे साथ गलत रूप से की जा रही हैं, मेरी बात सुन ली जाए और तथ्यों की जाँच करके जो कार्रवाई हो मेरे विरुद्ध कर दीजिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मेरा पक्ष तो सुन लिया जाए। मेरे पक्ष को अनदेखा किया जा रहा है और सिर्फ एक तरफा रूप से मेरे वरिष्ठ अधिकारी जो गलत बता रहे हैं उसी को सही मानते हुए मेरे को पूरी करें। मेरे 4 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन मैं मेरा 4 साल का बच्चा है जो आज भी ग्वालियर में बीमार है। मैं उसकी भी देख रेख ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। आए दिन मुझे मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, दूसरों की बातों पे भरोसा करके उसको सही माना जा रहा है, मुझे नहीं सुना जा रहा। जब मैं प्रशासन की खुद अनुभवी महिला अधिकारी हूँ, तो महिला अधिकारी के लिए अपना परिवार भी देखना होता है। मेरा घर परिवार, मेरी सारी चीज़ें साइड में हो गई, लेकिन मैं 3-4 महीने से इतना प्रताड़ित हूँ। जब मैं सारी चीज़ों से प्रताड़ित होकर गई कि मेरे को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, मैंने अपनी बात ग्वालियर हाई कोर्ट में रखी। उन्होंने मेरा पक्ष को सुना और मुझे कोर्ट का स्टे दे दिया, लेकिन स्टे की कॉपी देने के बाद मैंने प्रशासन को भी कॉपी उपलब्ध कराई, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कराई। उसके बाद भी उन्होंने 15 दिन बाद उस कोर्ट के स्टे को माना और मुझे रीजॉइन दे दी और मेरा DDO कोर्ट प्रारंभ किया, मेरी ID प्रारंभ की। और मतलब मेरी DDO कोर्ट तो बना दिया, लेकिन वेब GIS ID नहीं बनाई। वेब GIS ID कोई दूसरे की बनाकर उससे काम निकाला जा रहा है। मैंने जब इससे श्रीमान जी को अवगत कराया, मेरे वरिष्ठ को, कि श्रीमान जी मेरी ID बना दी जाए, क्योंकि मैं कोर्ट के आदेश से आई हूँ,
उन्होंने कहा भी अभी काम करो, आईडी बाद में देखेंगे। मैंने इस चीज़ के लिए गूगल मीट पे भी बताई अपने वरिष्ठ को, जितने भी मेरे वरिष्ठ। मुझे और अगर अत्यधिक परेशान किया तो मैं ये मानूंगी कि मैंने लोगों को न्याय दिया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और मैं सुसाइड भी कर लूँगी। क्योंकि अब मुझ पर झेला नहीं जा रहा, मैं असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हूँ। मेरा कोई प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की मुझे व्यक्तिगत लिया जा रहा। मेरी लड़ाई सिर्फ विवाही हो सकती है, व्यक्तिगत तो मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जो मेरे साथ सही है वो मेरे को न्याय उचित दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में कोई भी कार्रवाई कोई भी कदम उठाती हूँ तो उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की है। जो माला शर्मा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि ताड़ना का कलेक्टर और एसडीएम पर आरोप लगाए, क्या मामला है पूरा? मामला जो श्रीमती माला शर्मा द्वारा ऑडियो वायरल किया जा रहा है वो एकदम निराधार है और उनके पास इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है और ये वो स्पष्ट करें कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भी विभागीय कार्रवाई उनके विरुद्ध करी जा रही है वो उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही करी जा रही है। सर, देखा जा रहा है एक वीडियो में रोते हुए नजर आ रही है, छुट्टी नहीं देने को लेकर उन्होंने बात उनकी कही। तरह कोई छुट्टी ना मेरे से मांगी नहीं गई है और वो चाहें तो अपनी एप्लीकेशन दे सकती है छुट्टी के लिए और उसका स्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर सर को है, तो कोई एप्लीकेशन देगा जब ही छुट्टी दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।